अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है यूनिट 11 साउंड का न्यूमेरिकल नंबर 11.6 और 11.7। सबसे पहले देखते हैं 11.6। A student clapped his hands near a cliff and heard echo after 5 seconds. What is the distance of cliff from student if speed of sound v is taken as 346 मीटर पर सेकेंड्स? यानी कि वो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने एक पहाड़ी के पास तालियां बजाई हैं और 5 सेकंड के बाद उसने उन तालियों की आवाज़ की जो है इको वो सुनी है। तो ऐसे में व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट और उस पहाड़ी के दरमियान में कितना फासला है अगर स्पीड ऑफ साउंड तालियों की 346 मीटर पर सेकेंड्स है। यानी कि 346 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तालियों की आवाज़ ने ट्रेवल की है और 5 सेकंड्स लगे हैं उसको इको सुनने में। तो हम लोगों ने फाइंड करना है कि डिस्टेंस स्टूडेंट और पहाड़ी के दरमियान में कितना है। पहला डेटा को अलग कर लेते हैं। टाइम टेकन टू हियर इको 5 सेकंड्स, यानी कि 5 सेकंड्स में उसने इको सुनी थी, अपनी तालियों की गूंज सुनी थी बेसिकली। अब टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द क्लिफ, यानी कि उस तालियां बजाने की जो आवाज़ है उसको पहाड़ी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है। ये अगेन सेम प्रोसेस है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करके वापस आने से इको बनती है। तो एक तरफ का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच अ क्लिफ 5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2.5 सेकेंड्स। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या थी 346 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि 346 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो तालियों की आवाज़ क्लिफ तक पहुंची। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस जो कि है s। फॉर्मूला वही है s इज इक्वल्स टू वी टी वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। v की वैल्यू 346 पुट करेंगे, 346 मीटर पर सेकेंड्स, और साथ में t की वैल्यू 0.25 सेकेंड्स पुट करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 865 मीटर। दैट मीन्स कि स्टूडेंट और पहाड़ी के दरमियान में जो फासला था इस प्रोसेस के दौरान वो था 865 मीटर्स। यानी 865 मीटर दूर पहाड़ी से खड़े होकर स्टूडेंट ने जब तालियां बजाई तो उसका जो साउंड था वो 346 मीटर पर सेकेंड्स की स्पीड से ट्रेवल किया और 5 सेकेंड्स लेटर उसकी इको प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम सीबेड and is detected after 3.42 seconds. If speed of ultrasound through seawater is 1531 meters per second, what is the distance of seabed from ship? पहले बात हो रही थी एक नॉर्मल साउंड की, अब बात हो रही है अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड आप लोगों को पता है बच्चों, आम ह्यूमन ईयर से नहीं सुना जा सकता। इसकी डिटेक्शन के लिए या इसको सुनने के लिए स्पेशल गैजेट्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब वही बात कर रहे हैं कि अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम सीबेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स, यानी कि एक शिप में ट्रेवल करते हुए अल्ट्रासाउंड को सीबेड तक भेजा गया और उसकी रिटर्निंग आवाज़ जो है वो 3.42 सेकेंड्स लेटर डिटेक्ट की गई है। यानी कि आम अगर साउंड के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो समझें कि 3.42 सेकेंड्स के बाद उसकी इको सुनाई दी गई है। यानी कि अल्ट्रासाउंड क्योंकि हम लोगों के नॉर्मल ह्यूमन ईयर से नहीं सुना जाता, इसलिए थ्रू गैजेट ये आवाज़ डिटेक्ट हुई है इसकी इको आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। अब इस अल्ट्रासाउंड की स्पीड कितनी है? 1531 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से की स्पीड से अल्ट्रासाउंड ने उस सी वाटर में ट्रेवल किया। हम लोगों ने यह करना है सीबेड और शिप का, यानी कि समुंदर की जो सतह है उसका और उस शिप का डिस्टेंस फाइंड करना है। डेटा अलग करते हैं। टाइम ऑफ डिटेक्शन ऑफ साउंड 3.42 सेकेंड्स। अगेन जिस तरह से इको के प्रोसेस में हम लोगों ने डबल साइड की ट्रेवलिंग को 2 से डिवाइड करके सिंगल साइड का टाइम फाइंड किया था, वैसे ही 3.42 को हम लोग यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करके फाइंड करेंगे। टाइम ऑफ सेंडिंग ऑफ साउंड क्या है? 1.71 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ साउंड 1531 मीटर पर सेकेंड्स और डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम है, s इज इक्वल्स टू वी टी। इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1531 मल्टीप्लाई बाय 1.71 तो हमारा आंसर आ जाएगा 2618 मीटर, जिसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है सीबेड और शिप के दरमियान में
वो है 2618 मीटर्स, यानी कि इतने डिस्टेंस पे एक शिप थी सी बेड से जिसने कि 1531 मीटर पर सेकेंड्स की स्पीड से अल्ट्रासाउंड्स को पानी में भेजा और इको या उसकी साउंड डिटेक्शन हुई 3.42 सेकेंड्स में। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे और इजी लगे होंगे। इन वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।